हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जिसको आप छोटे थे तब क्या कहते थे, लसप और मसप। ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो जैसा नाम वैसी क्या होगी, आपके परिभाषा होगी। ठीक है, देखो नाम क्या है, लघुत्तम मतलब क्या हो जाएगा, आपके छोटी से छोटी संख्या लेनी है। कैसी लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, क्योंकि लघु का अर्थ क्या होता है आपका, देखो छोटी से छोटी होता है। ठीक है, तो अपन की परिभाषा भी क्या बनेगी, देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखो जैसा नाम वैसे ही क्या हो जाएगी, आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, लघुत्तम का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, देखो छोटी से छोटी संख्या होगी, मतलब अपन को क्या छोटी से छोटी संख्या लेनी है। कैसी लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, जो दी गई सभी संख्याओं से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये होती है क्या एलसीएम की, क्या होती है आपके परिभाषा होती है। अब चलते अपन क्या एचसीएफ पर। ठीक है, देखो एचसीएफ को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो मैंने वहां पर भी यही बताया था, क्या जैसा नाम वैसी परिभाषा होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो जैसा नाम वैसी परिभाषा होगी। ठीक है, देखो नाम क्या है, महत्तम। देखो महत्तम का अर्थ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। वहां पे क्या ली थी, छोटी से छोटी, क्योंकि वहां पे नाम क्या था, लघुत्तम, और यहाँ पे क्या है, महत्तम। ठीक है, वहां पे नाम तो क्या लघुत्तम था, तो लघुत्तम में क्या छोटी से छोटी संख्या लेनी थी, और महत्तम क्या है, महत्तम में क्या है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसकी इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसा नाम वैसी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, महत्तम का अर्थ कर देगा बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, और लघुत्तम में क्या छोटी से छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, देखो मैंने आपको एलसीएम और एनसीएफ की परिभाषा बता दी। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों को समझते हैं, मतलब इसके प्रश्नों को समझते हैं, मतलब इसके प्रश्न कैसे करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं, क्योंकि देखो आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको क्या प्रश्न करने आने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ प्रश्न ही आते हैं, परिभाषा नहीं आती है। ठीक है, तो अपन इसके क्वेश्चन चलते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इस दी गई संख्या का क्या एलसीएम निकालिए, दी गई संख्या का क्या एचसीएफ निकालिए। ठीक है, ये अपन कैसे निकालेंगे वो अपन सीखते हैं। ठीक है, देखो मान लो आपके पास एक संख्या है, ऐसे ही मन से मान रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए देखो, मानना कि आपके पास संख्या क्या है, 12, 24 और 36। इसका अपन को क्या निकालना है, एलसीएम, और इसका ही क्या निकालना है, एचसीएफ, दोनों निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इस संख्या के दोनों निकालना है। ठीक है, देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले देखो दी गई संख्या का क्या गुणनखंड करना पड़ता है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 12, 24, 36 के क्या गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या 12 के गुणनखंड कर देता हूँ। देखो 12 का क्या, इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 2, फिर 2 का जा रहा है 2, तो मतलब क्या आ जाएगा आपके 1 आएगा। तो मतलब 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, देखो देखो सबसे पहले अपन के सारे गुणनखंड निकल आए, फिर किसके करना है आपके, देखो 24 के गुणनखंड करते हैं। देखो 24 के 2 का भाग 2 कितनी, 12 बार, और फिर 2 का 2 क्या आ जाएगा आपके 6, फिर 2 का 2 क्या आ जाएगा आपके 3, और फिर 3 का 2 क्या आ जाएगा आपके 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आता है ना, जब तक आपको क्या भाग देना है। ठीक है, देखो अब अपन चलते हैं 36 पर। देखो 36 पे चलते हैं। देखो 36 में किसका दो, 2 का, तो क्या जाएगा आपके 18, 18 में किसका दो, 2 का, तो क्या जाएगा आपके 9, 9 में किसका दो, 3 का, तो क्या जाएगा आपके 3, 3 में किसका दो, 3 का, तो क्या जाएगा 1। मतलब जब तक आपके 1 नहीं आता है ना, जब तक आपको क्या भाग देते रहना है। ठीक है, देखो 12 के गुणनखंड क्या होंगे आपके, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ ये गुणनखंड। देखो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 24 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 36 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक बार देख लेता हूँ सही है क्या, ठीक है सही है। देखो गुणनखंड तो अपन ने लिख दी, अब अपन को सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। ये लो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि अंक कौन कौन से हैं। यहाँ पे अंक कौन कौन से, एक तो 2 है और एक क्या आपके 3 है।
तो लिख दो 2 और 3। देखो मैं जैसा करवा रहा हूँ ना, आपको भी क्या वैसा ही करना है, ठीक है? आपको भी क्या वैसा ही करना है, ठीक है? देखो अंक कौन-कौन से हैं, एक तो 2 हैं और एक यहाँ आपके 3 हैं, ठीक है? ये करने के बाद आ जाओ एलसीएम में। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है आपको, देखो छोटी से छोटी संख्या लेनी, ठीक है? और छोटी से छोटी का व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब विलोम क्या होता है आपके, बड़ी से बड़ी होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। देखो छोटी से छोटी को अपन क्या कम से कम कह सकते हैं ना, उसी प्रकार क्या बड़ी से बड़ी को अपन क्या ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं ना, वही अपन को करना है, ठीक है? देखो अंक यहाँ पे अंक क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्यों कहा, देखो अंक कौन-कौन से, एक तो 2 है और एक 3 है, मतलब अपन को क्या इस अंक के, मतलब 2 अंक के क्या ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं। यहाँ पे देखो 2 के कितने 2 ही टुकड़े हैं और यहाँ पे 2 के कितने 3 टुकड़े हैं, मतलब यहाँ पे देखो कम टुकड़े हैं, यहाँ पे ज़्यादा टुकड़े हैं और यहाँ पे भी कम ही है, ठीक है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े कौन से हैं, ये, तो अपन को कौन से ये वाले टुकड़े लेने हैं, ठीक है? ये टुकड़े ले लो, ठीक है? फिर आ जाता है अपन 3 में, देखो 3 के यहाँ पे क्या 1 ही टुकड़ा है, यहाँ पे भी क्या 1 ही टुकड़ा है, परंतु यहाँ पे क्या 2 टुकड़े हैं 3 के, तो अपन को क्या ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लो मैंने 3 के ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े ले लिए। अब इसको क्या इंटू कर दो, ठीक है? देखो 2, इसको इंटू किया तो क्या आ गया आपके 8 और इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपके 9, तो क्या आ जाएगा आपके 72 और एलसीएम क्या आ जाएगा आपके 72 आ जाएगा। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये देखने अंक कौन-कौन से हैं। देखो अंक अंक यहाँ पे कौन-कौन से, एक तो 2 है और एक 3 है। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, इस जो अंक लिए ना, इस अंक के क्या ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 के कितने 2 ही टुकड़े हैं और यहाँ पे कितने 2 के क्या 3 टुकड़े हैं और यहाँ पे कितने 2 टुकड़े हैं। तो यहाँ पे देखो 3 वाले लेंगे। तो मैंने क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा वाले टुकड़े लेने, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके देखो 3, यहाँ पे देखो 3 के क्या 1 ही टुकड़ा है, यहाँ पे भी 1 ही है, पर यहाँ पे क्या 2 टुकड़े हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले टुकड़े ले लिए, ठीक है? इस प्रकार आपका क्या एलसीएम खत्म हो गया। एलसीएम में कुछ नहीं करना है, आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं। क्या करने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं। फिर आ जाते हैं आपके देखो एचसीएफ है। देखो एचसीएफ में क्या है आपको, देखो एचसीएफ में क्या आ जाएगा, आपको कम से कम लेने हैं, ठीक है? देखो एलसीएम में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं और एचसीएफ में क्या कम से कम टुकड़े लेने हैं, ठीक है? एचसीएफ में क्या करना है, आपको कम से कम लेने हैं। क्यों? देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम। महत्तम का मतलब क्या, बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी का विलोम क्या होता है आपका, देखो छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी को अपन क्या कम से कम कह सकते हैं ना, वैसे ही अपन को क्या यहाँ पे कम से कम टुकड़े लेने हैं, ठीक है? देखो एलसीएम में क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लिए थे और एचसीएफ में क्या करेंगे, कम से कम टुकड़े लेंगे, ठीक है? देखो 2 के कम से कम टुकड़े लेने हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 के कितने 2 टुकड़े हैं, यहाँ पे 2 के कितने 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे क्या 2 के 2 टुकड़े हैं, तो अपन 2 टुकड़े वाले लेंगे। क्यों? 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या कम से कम लेंगे, तो यहाँ पे कितने 2 टुकड़े हैं, तो अपन 2 टुकड़े ले लेते हैं, ठीक है? ये लो 2 के 2 टुकड़े ले लिए, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे देखो 3 के क्या 1 टुकड़ा है, यहाँ पे भी 1 टुकड़ा है और यहाँ पे 3 के क्या 2 टुकड़े हैं। अपन को कम से कम लेना है, तो यहाँ पे क्या 3 के 1 टुकड़ा है, वो 1 टुकड़ा ले लिया, ठीक है? और फिर देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके 12। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा, ठीक है? देखो इस प्रकार देखो आपके एलसीएम और एचसीएफ हो गया, ठीक है? देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, ये कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अंक कौन-कौन सा है वो अपन को लिखना है। देखो अंक कौन-कौन सा है, यहाँ पे देखो एक तो 2 है और एक 3 है, ठीक है? ये करने के बाद अपन को क्या करना है, एलसीएम करना हो तो एलसीएम करना हो तो अपन को क्या ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े लेने हैं और एचसीएफ करना हो तो अपन को क्या कम से कम टुकड़े लेने हैं, ठीक है? कम से कम टुकड़े लेने हैं। जैसे कि मैं आगे आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। उस देखो इस प्रश्न में अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो फिर अपन निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या 24, 36, 60 इसके क्या गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है? देखो 24 के गुणनखंड क्या होते हैं, 24 देखो 2 से दो तो कितना आ जाएगा आपके 12 और फिर 2 से 2 तो कितना आ जाएगा आपके 6, फिर 2 से 2 तो कितना आ जाएगा आपके 3 और फिर दे दो 3 से तो क्या आ जाएगा आपके 1। जब तक 1 नहीं आता जब तक आपको क्या गुणनखंड करना है, ठीक है? फिर 36 में दो, देखो फिर देखो 2 से 2 कितना आ जाएगा आपके 18 और फिर 2 से दो तो कितना आ जाएगा आपके 9 और फिर 3 से दे दो कितना आ जाएगा आपके 3 और फिर 3 से दे दो कितना आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। फिर आ जाते हैं अपन 60 में आ जाते हैं। देखो 60 में है, देखो इसको दो 2 से तो कितने आ जाएगा आपके 30 और फिर 2 से दो तो कितने आ जाएगा आपके 15 और फिर 5 से दे दो तो कितना आ जाएगा आपके 3 और फिर आपके 3 से दे दो। इस प्रकार ये आपके क्या 60 के गुणनखंड हो गए, 36 के हो गए और 24 के हो गए। देखो क्या कहते हैं, देखो 24 के दे 2 इंटू 2 इंटू
2 × 3, ठीक है। और फिर 36 के क्या गुणनखंड है आपके, देखो 2 × 2 × 3, ठीक है। और फिर क्या आपके देखो 60 के गुणनखंड क्या है आपके, देखो 2 × 2 × 5 × 3, ठीक है। ये आपके 60 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखना है अंक कौन कौन से हैं। देखो अंक कौन कौन से हैं यहाँ पे, देखो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2, 3, 5, ठीक है। ये देखने के बाद अपन को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या, 2 के ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेंगे। देखो यहाँ पे 2 के कितने 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे 2 के कितने 2 टुकड़े हैं, और यहाँ पे कितने 2 के 2 टुकड़े हैं। तो यहाँ पे ज्यादा टुकड़े क्या है, 3 है, तो ये ले लेते हैं 2 × 2 × 2। ये करने के बाद फिर आ जाता है आपके, देखो 3, इस 3 के भी क्या ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 के क्या एक ही टुकड़ा है, यहाँ पे 3 के क्या 2 टुकड़े हैं, और यहाँ पे एक है, तो ये वाले लेंगे 3 × 3, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेंगे, ठीक है। और फिर आ जाता है आपके, देखो 5 का, देखो यहाँ पे 5 के टुकड़े ही नहीं है, यहाँ पे 5 के टुकड़े ही नहीं है, और यहाँ पे 5 के टुकड़े हैं, मतलब देखो ज्यादा से ज्यादा क्या, ये एक ही टुकड़ा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है ना, तो ये ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या 5 का क्या एक ही टुकड़ा है, तो इस एक टुकड़े को लेना है, ठीक है। फिर आप इसको क्या गुणा कर दो, ठीक है। देखो क्या होगा अब आगे, 8 × 9 × 5, तो क्या होगा आपके 360। और ये 360 मतलब इनको इंटू करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ये 360 ही क्या आ जाएगा, आपके एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखो में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेने, और एचसीएफ में क्या करना है, कम से कम टुकड़े लेने, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 72 और 68 का क्या एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखो एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी ज्ञात करना हो तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या 72 और 68 के क्या गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं गुणनखंड सीधे ही लिख रहा हूँ। देखो 72 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। और 68 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 2 × 2 × 17, ठीक है। देखो गुणनखंड करने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें अंक कौन कौन से हैं। देखो इसमें 3 प्रकार के अंक हैं, एक तो 2, एक 3 और एक 17। तो लिख देते हैं 2, 3, 17। ये करने के बाद अब ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। तो क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालते तब अपन क्या करते हैं, कम से कम जोड़ा लेते हैं, और एलसीएम निकालते तब क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जोड़ा लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में क्या करेंगे, कम से कम जोड़ा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अंक कौन ले रहे हैं, 2। देखो 2 का क्या कम से कम जोड़ा लेंगे। देखो यहाँ पे 2 के कितने 3 जोड़े हैं, और यहाँ पे कितने 2 जोड़े हैं, तो अपन ये वाले को ले लेंगे। तो ये लो 2 × 2, ठीक है। और फिर आ जाती है आपके 3। देखो यहाँ पे 3 के कितने 2 जोड़े हैं, और यहाँ पे है ही नहीं, तो अपन क्या लेंगे, है ही नहीं वो वाला लेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे तो 2 जोड़े हैं, और यहाँ पे क्या है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो जब है ही नहीं होता है ना, जब किससे इंटू करवाते हैं, 1 से इंटू करवाते हैं, ठीक है। किससे इंटू करवाते हैं, 1 से, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके, देखो 17। देखो यहाँ पे देखो 17 का क्या जोड़ा है ही नहीं, और यहाँ पे क्या 17 का जोड़ा है, मतलब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 17 का एक भी जोड़ा नहीं है, और यहाँ पे क्या 17 का एक जोड़ा है। इसका मतलब क्या है ही नहीं वो वाला लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे। और जब है ही नहीं लेते हैं तब किससे इंटू करवाते हैं, 1 से करवाते हैं। तो इसको इंटू पूरे को इंटू करते हैं तो क्या आता है आपके आंसर 4। और यही आपके क्या हो जाता है, आपके एचसीएफ हो जाता है। इस प्रकार हम आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के क्या कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके बाय।